सब ते निराली तू आ जइयो, धौलपुर की मशहूर बड़ई तू खा जइयो। ए तू आगी तो मैं तो मॉल ले जाऊंगो, बम पे तो बढ़िया सी एक पिक्चर दिखावंगो। ओ मेरी साली सबंते दुलारी तू आ जइयो, सबंते मशहूर धौलपुर की बड़ई खा जइयो। सुनो जी, मैं तुमसे एक बात कहूँ। हाँ बोल दे, का कह रही है? तेरी कमी तू आ गई, चल बोल अब का कह रही है? खड़ी खड़ी में मोहम्मद देख। जी तुम सुनो, तुम गाना बहुत बढ़िया गाते, पता नहीं कंते सीख सीख के नहीं आवत है। मैं का एक काम करियो, ये धौलपुर की बड़ई मिलती का है, मुंह खवइयो हैं। तुमने गा तो देख के मुंह पेट में तो गुड़गुड़ है लग गई, मुंह खाए की इच्छा है रही है, तो मैं धौलपुर की बड़ई खिलाई दियो। तो ऐसा है, जा देना हम धौलपुर की बड़ई खा लेंगे ना, बाद देना तो वो खिला देंगे। हमने आज तक धौलपुर की बड़ई ना खाई है, सिर्फ मूवी में देखी है। हैं जे तो गाना गाए रहो, मैं सच्ची में थोड़े ना खाई है मैंने कचौड़ी फचौड़ी बेड़ई वेड़ई। हाँ व्हाटएवर, तुम जैसे लोगों से और मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। चलिए सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है, जाके बाजार से राशन लेकर आ जाइए। तेरी नाम डकेली, काय को राशन? कैसा राशन है? अब आली तो मैं राशन लेके आयो, इतनी जल्दी तेने राशन खत्म कर दियो है? 4 दिन में तेरा अब राशन खत्म है बे लगो। हे भगवान, मैं इस गबार इंसान का क्या करूं? ऐसे घर में मेरी शादी क्यों हो गई? मैं तो तुम्हारे पे देखकर ही मैं पागल फिदा हो गई थी। तुम ही मुझे इतने सारे सपने दिखाते थे कि एक बार मेरे घर में शादी करके आ जा, तुझे रानियों की तरह बना के रखूंगा, रानियों की तरह कोई काम नहीं करने दूंगा, जो तू मांगा करेगी वो मैं तुझे लाके फटाफट दे दिया करूंगा। और अब देखो, इनको तो राशन का मतलब भी नहीं पता। तुम जैसे गांव के गवार लोग मैं क्या करूं? मैंने तो अपने मम्मी पापा से कहकर ही गलती कर दी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। इससे बढ़िया मैं, मेरे मम्मी पापा डॉक्टर इंजीनियर वगैरह दिखा रहे थे, उनसे ही शादी कर लेती मैं। कम से कम एक खुशहाल की जिंदगी तो रह रही होती। वहाँ मेरे नौकर चाकर भैया कितने कुछ रहते, अब मेरा पति होता वो मेरे को 5-5 मिनट में पैसे ही दे देता। मुझे ऐसा तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ के ऐसे उसके सामने नहीं फैलाना पड़ता। अबे यार राम ढकेली, तू तो नाराज है गई। मैं तो ऐसा थोड़े ना कह रहा हूँ कि पैसा मत ले है, राशन मत ले भैया, लेकिन एक बात बता है, राशन वो तो कोई चीज होवत है, 4-4 दिन में थोड़े ना होवत है। राशन वैसे वो 1 महीना में सिर्फ एक बार ही मिलते हैं, ऊपर से अब तो अंगूठा और लगाते हैं। मशीन 5 मिनट में पहचान जाते कि कितनी बार राशन लेके गए हैं। हे मेरे गवार पति, मैं महीने वाला राशन की बात नहीं कर रही हूँ। हैं राशन मतलब क्या यही होता है कि जो तुम महीने में लेकर आते हो? राशन का मतलब कुछ और नहीं हो सकता क्या? मैं उस राशन की बात कर रही हूँ जैसे नमक, धनिया, मिर्च, सब्जी वगैरह की। पहली बात तो राम डकेली जी, मुझे गवार गवार कहवो बंद कर, मुझे अच्छा ना लगत। ऊपर ते जी नमक मिर्ची तो मैं भाई के संग लाया जब मैं राशन लेके आया है। हम लोगों ने तो भैया राशन में एक ही चीज दिखत है, ये चावल वगैरह जो आवत है ना महीना को, बस वही होवत है। ये राशन ऐसे मचला कर इनने नमक मिर्च ने अलग अलग कहकर कि भैया घर में नमक मिर्च वगैरह खत्म हो गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं इन लोगों का? मैं तो अच्छी आके फंस गई हूं इन लोगों में। मैं तो भैया इधर रह रहकर इनकी जैसी हो जाऊंगी, क्या करूं? ऊपर जब तुम ये लेके जाओ राशन, तब मेरी फेयर लवली और कोलगेट भी लेकर आना। तुम्हारे भाई से मैं बहुत आती हूँ। मेरे भाई थे का कर दो मेरे भैया ने? भैया तो मैं भैया में मम्मी में पापा सबन के पीछे हाथ धोई के नहीं पड़ी है, का कद्दा में भाई ने ऐसा। अरे तुम्हें कुछ भी पता भी है क्या? हाँ बताओ, तुम्हारा भाई इतना बेवकूफ इतना पागल है। चलो ठीक है, गांव का है तो गांव के लोग इतने अनपढ़ गवार नहीं होते कि उन्हें कुछ भी पता ना हो। तुम लोग किससे दांत मांजते हो? भैया मतलब नीम के डंडी ना हो तो बिनतर दांत रगड़ते हैं, और भैया समझते बढ़िया को वही होवत है। ठीक है, दांत एकदम लोखंडी दांत होवत है, एकदम टन टनाटन बजते रहते हैं। इसलिए ही तुम जैसे गवारों को कुछ पता नहीं है। तुम्हारा भाई तो और ही ज्यादा गवार है। पता है, मैं अपने लिए कोलगेट लेकर आई थी भाई, वो खाता है उसको
ढकेली, बच्चा है ना, छोटो है भाई, कछु पता ना है तो फिकर मत करे, मैं भाई समझा दूंगा ना, फिर वो ऐसा करेगा नहीं। रुक जा, आवाज ले, मैं यहाँ पे भाई है, मैं ही समझातू। नंदू, अरे नंदू, मरगा का कितई जाई के नहीं है, ने कित को आ रहा है कि ना आ रहा, के तो कान पकड़ के नहीं लेके आऊं जंपे, ने कित को आ जल्दी ते। टनननना टनननना चांदनी रात में देखो आया है कौन, टनननना टनननना सुबह हो रही है देखो आया है कौन, ननननना ननननना फूल बरसाओ मिठाई लाओ, गंगा जल बरसाओ, देखो आया है नंदू, ओए होए, देखो आया है नंदू, ओए होए, उसकी आरती करो, उसकी पूजा करो भाई। हाँ बोलो भैया, काहे की कह रहे, मैं भैया इतना बढ़िया गाना बनाए हुए लग रहा, तो मैंने बीच में बुलाए दई हैं, का है गो भैया भाभी, तुम दोनों के दोनों ही गुस्सा में लग रहे हैं, मोते कछु गलती है गई है का? बेटा तो गलती नहीं, तो पाप भयो पाप है, मैं ते भाभी ते जी का सुनना हूँ है, तू कोलगेट रूखो खावत है, शर्म ना आवत तो कौन खाता है रूखो कोलगेट है, शर्म आवत है कि ना आत तो? ए भैया तुमने कैसी बात कर दी, अब मैं तुमने का बताऊं, ए भाभी जो कोलगेट लेके आते ना, बाको कछु स्वाद ही अलग है भाई साहब, जैसी भाई खाओ ना मुंह में एकदम घुल जाते, तो ना मजेदार, ऊपर से बाकी खुशबू ऐसी, और जैसे मुंह में जाते ना ऐसी, मतलब फ्रेशनेस सी आ जाते है बा में मुंह में। भैया मैं तो खाई के नहीं ही धन्ने है जा तू, जब वजह तो मैं भाभी तो पहले ही मैं ही खाई ले तू, भाभी पता ना काई को पे दांतन में रगड़ते रहते, क्योंकि मेरे गवार देवर वो दांतों में रगड़ने के लिए ही होता है, ठीक है, वो दांत मांजने के लिए होता है, ना कि खाने के लिए होता है। अरे हाँ हाँ रुक, है रे एक रैपटा दंगो नहीं है, होश में आ जाओ, तो एक लगाते है ते भाभी कछु कहते नहीं, तो बाकी कछु चीजें इस्तेमाल कर ले दो, ते भाभी मुझे पता है कछु कहेगी नहीं, इस्तेमाल कर ले, लेकिन खात को है बस रोटी पे चिपड़न के खा कर ना। हाय हाय, मैं गवार पति, मेरा गवार देवर, तुम दोनों के दोनों एक जैसी हैं। का है गो, काई को अब घमंड कर रही है, अब मैंने डांट दो भैया यहाँ पे, और कितना डांटू, बेचारे सूख गए रोई रोई के नहीं। भाभी मैं माफ कर दियो, गलती है गई होते, ए आइंदा तो मैं तुम्हारा कोलगेट नहीं खाऊंगा, मैं रोटी पे चिपड़ के नहीं खाऊंगा, ऐसे रूखो नहीं खाऊंगा, ए भाभी मुझे गलती है गई, ए मैं माफ कर दियो नहीं। हे भगवान, मैं कैसे घर में आ गई हूँ, हे भगवान, कोलगेट कोई खाने की चीज नहीं होती है, जो दांतों को मांजने के लिए होता है। गवारो, तुम लोगों ने कभी जिंदगी में कोलगेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करी है ना, इसलिए ऐसा होता है। अब मैं तुम दोनों के साथ रही ना, यहाँ पे बैठी रही, तो मेरा दिमाग पागल हो जाएगा। अब तुम जाओ जल्दी से, और जल्दी से घर का राशन लेकर आओ, यानी कि नमक, मिर्च, धनिया, सब्जी वगैरह, और साथ में मेरे कोलगेट लेकर आना, और फेयर लवली भी लेकर आना। कौन सी लवली लेके आऊं? हे भगवान, फेयर लवली लेकर आना, समझ गए? भाभी छपकली तो सुनो है कि फेयर लवली का होता है। अरे देवर जी, जैसे कि तुम लोग तो पहले से गोरे हैं, तुम्हारे भैया तो और ही ज्यादा सफेद पड़ रहे हैं। मैं भाई, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है ना, मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किन है, तो मैं जैसे बाहर घूमने जाती हूँ ना, उसके लिए मैं फेयर लवली लगा के जाती हूँ। इससे भाई हमारी स्किन जितनी सुंदर है ना, वो और सुंदर हो जाती है, उससे हम लोग एकदम गोरे गोरे होने लग जाते हैं, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, इसलिए मैं फेयर लवली लगाती हूँ। समझ गई जी? फेयर लवली भी लेकर आना। वाह भाभी वाह, सही है। ए भैया फेयर लवली 2 लेके आई हूँ,
एक भाभी इस्तेमाल कर लेगी, दूसरा भैया मैं खा ले करूँगा। पर फेयर लवली थोड़ा थोड़ा भैया मैं भागते तो सुंदर रह रहा हूँ भाई, खाई के नहीं है पेट में जागी नहीं, पेट के अंदर तो सुंदर रह जाऊंगो। ए पागलों पागलों पागलों, वो फेयर लवली क्रीम सिर्फ मुंह पे लगाने के लिए होती है, ना कि खाने के लिए, समझ गए? कि अभी भी मैं कुछ समझाऊं? What crazy people have I got stuck in between? I would go crazy with living these people. अरे जी का चपड़ चपड़ अंग्रेजी में बकवास करी जा रही है, नहीं के ऐसा कछु बोल ले कर, नहीं का मैं जैसे गवारा ने कछु समझ में आ जा करे। हमन ने पता है तू बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमन ने जी ऐसा क्यों करवाते रहते कि हम अनपढ़ गवार है। इतना तो भैया हमन ने समझ में आवत है कि क्रेजी का मतलब है पागल होवत है, बाकी की तू अपने आप समझ ले का होवत है। और आम अकेली ऐसो कर रही मुझे तेजी फेरा लबली ढेरा लबली मुझे कछु समझ में ना आ रो। ऊपर तेजे नमक मिर्च हल्दी मुझे अनुभव ना है कि कितना लेके आना हो तो है नहीं कि तू ही मेरे संग चल ले आद तू मेरे संग लेके आ जाइयो। सच्ची मैं चलूं आपके साथ? मैं अपने मनपसंदी की चीजें लेकर आऊंगी और साथ में आज मैं डोसा खा कर आऊंगी। बड़े दिन हो गए जब से मैं अपने मायके से घर यहाँ आई हूँ, तब से मैंने एक डोसा नहीं खाया। ए भाभी तुम अकेले अकेले खा के आएंगी, मैं काजू लेके आई हूँ, मैं छोले भटूरे खाऊंगो। अरे ठीक है तेरे काजे में बहुत बढ़िया हुआ छोले कुलचे लेके आऊंगा और साथ में बिन के भटूरे लेके आऊंगा। भैया नंबर 1 मिलाते बिन के संग। ओ भैया तुमने सुनी भाभी का जबरदस्त की गांव की भाषा बोलते हैं। राम ढकेली तेरे गांव की भाषा बोली, भाई सब का जबर की बोली है। भैया तेरे मुंह पे तो गांव की भाषा ऐसे लगा था जैसे तेरे मुंह में थे अमृत बरस रहा हो। अरे हाँ आप लोगों के साथ रह रहकर मैं उसी गांव की भाषा सीख गई हूँ। हाँ वैसे ये बात तो सही है, ये गांव की भाषा बोलने में अलग ही मजे आते हैं। कितने मजे आ रहे हैं, कितनी सुकून मिल रही है। और हम लोग जो सिटी की भाषा बोलते हैं उसमें हमें तमीज लेके आनी पड़ती है। ये तो भैया भाषा कैसी भी बोलो का वो कछु फर्क ही ना पत्ता। भैया आज तक तो मैं यही बोले करूंगी। हाँ अगर अपने मायके वगैरह गई तो वहाँ मैं थोड़ा सिटी वाली लैंग्वेज बोला करूंगी, सही है कि नहीं? अरे एकदम जबर की चल तो जो खरीदना खरीद ले, तू डोसा और मैं डोसा खाएंगे और चल जा लल्लू के नंदू के काजे हम लोग छोले भटूरे छोले कुलचे लेके आ जाएंगे, सही है? चलो भैया मैं रेडी, अब चलो काम पे चल ले। मैं तो भैया आराम से मस्ती करूंगी। और हाँ मैं एक साड़ी भी लूंगी और मेरे पास चप्पल भी नहीं, मैं चप्पल भी लेकर आऊंगी। और मुझे एक इयररिंग्स भी चाहिए, एक लिपस्टिक भी चाहिए और मुझे ब्लश भी चाहिए। अरे बस कर देवी माँ, तुझे जो चाहिए तू वहाँ मार्केट में जाके ले लियो, लेकिन यहाँ पे मेरा दिमाग मत खावे। हाँ वैसे भी बात भी ठीक कह रहे हैं। चलिए जल्दी चलते हैं। वैसे भी अब दोपहर खत्म हो रहा है, शाम हो रही है, धूप नहीं लगेगी। मेरी स्किन वैसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना, तो मेरी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, मेरा टैन भी पड़ जाता। लेकिन अब मैं तैयार हो गई हूँ, धूप भी चली गई, सब बढ़िया है। चलो जल्दी चलते हैं वरना फिर रात हो जाएगी। अब भैया भाभी तुम लोग जान घर ताला मार के चली जाइए, एक एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास आते है, मैं दोस्तन के संग खेलने जा रहा हूँ। चलो तो जा, लेकिन याद रखिए अगर बेटा घर की चाबी गुम गई नहीं तो आज मैं तो घर में के अंदर नहीं आने दूंगा। और जो छोले कुलचे छोले भटूरे तो मंगाना रहो वो नहीं दूंगा। और बेटा बिना चाबी के तो घर के अंदर आन दूंगा नहीं, मैं फिक्र मत करो भैया, मैं जा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग भले चंगे होंगे। तो दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ राम ढकेली के साथ मार्केट में शॉपिंग करने। तो दोस्तों आप लोग कब जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? पढ़ी लिखी बीवी और अनपढ़ पति, बताइएगा आप लोग कमेंट में। और दोस्तों आप लोगों की बीवी भी क्या आपको ऐसी तंग करती है या फिर आपकी मम्मी भी आपको ऐसी तंग करती है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों आज तो भाई हम लोग खूब जम के पार्टी करने वाले हैं और आप लोग भी पार्टी करना। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पुराने हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में कल शाम को 7 बजे एक और नई धमाकेदार कॉमेडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए काले गैंगस्टर की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, सायनारा, राम राम, जय जय भैया।